Hello everyone. Welcome to Punita Smart Learning. I am Punita Srivastav. Today we will study about mode of communication part 2. If you have not seen part 1, you can check it out. So let's start. तो शुरू करते हैं स्मोक सिग्नल्स Smoke signals involve the use of fire and smoke to convey messages over long distances. Different colors, pattern, and combinations of smoke were used to communicate a specific message. पहले क्या होता था कि अगर कुछ भी जैसे होता है कि कैसे हमें सिग्नल्स मिले, कैसे मैसेज मिले, तो लोग क्या करते थे, फायर यानी कि आग लगा देते थे, धुआं उठाते थे, ताकि पता चले कि दूर कुछ घटना घटा है। यानी कि डिफरेंट कलर पैटर्न में कॉम्बिनेशन में क्या होता था, धुआं होता था, जिससे कि पता चल सके कि वहां पे वहां के लोग कुछ मैसेज देना चाहते हैं। Using animals and birds. Long ago, kings and queens used messenger who rode horses to deliver messages. यानी कि पहले के लोग, पहले बहुत लंबे समय के पहले की बात है, नहीं बहुत पहले की बात है, जो राजा और रानियां होते थे, मैसेंजर्स यानी कि क्या, मैसेज देने वाले को मैसेंजर बोलते हैं। तो उसको कौन भूमिका वो किससे करते थे, यानी कि जो हॉर्सेस के थ्रू वो क्या करते थे, मैसेजेस दिलवाते थे। आप देखते भी होगे पुराना सीरियल से, आप कोई भी ऐसा मूवी देखे होगे जिसमें क्या करते हैं, हॉर्स आता है, कुछ भी मैसेज देना, तो उसे पता चल जाता था कि हाँ उनके पास कुछ संदेश है, मैसेज देते थे। जैसे लेटर बर्ड्स सच एज पिजन्स वेयर आल्सो यूज्ड टू सेंड मैसेजेस। जैसे चिड़िया क्या करती थी पहले की, बर्ड्स क्या करते थे, चिट्ठियां इधर से उधर, इस देश से उस देश पहुंचाया करती थी। तो ये सब क्या हो गए, मैसेंजर्स हो गए। लेटर्स वेयर टाइड टू द लेग्स ऑफ pigeons who carried and delivered them over long distances and they flew back home. वो क्या करते थे कि जो उनके पैर पे क्या करते थे, वो धागे धागे मतलब पिजन्स के पैर पे टाइड यानी बांध देते थे वो लेटर को, और वो क्या करता था, जो है ये पिजन, वो दूसरे देश में जाकर उसको जहाँ भी वो लेटर पहुंचाना होता था वो पहुंचा देता था। फ्लू बैक, फिर उसके बाद वो घर को वापस आता था। Pigeons were used even during war to send important information quickly. और pigeons क्या करते थे, जैसे कहीं भी मतलब वार मतलब जैसे लड़ाई झगड़ा जैसे होता है ना, पहले युद्ध होता था, तो उसके मतलब कि जो सबसे पहले वो क्विकली इंफॉर्मेशन दिया करते थे। However, these methods were time consuming and not efficient to carry message to distant places. जैसे कि जो मेथड था, इससे क्या होता था, टाइम कंज्यूम तो होता ही, नॉट इफिशिएंट मतलब बढ़िया, मतलब एक काफी नहीं था मैसेजेस के लिए। अब आगे देखते हैं। अब मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि अभी जैसे अभी के युग को क्या बोलेंगे हम लोग, मॉडर्न। ठीक है, तो अभी कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है, क्या यूज करते हैं, देखो समझते हैं। टू मेक कम्युनिकेशन इजियर एंड क्विकर, यानी कि अभी कम्युनिकेशन इजी करने के लिए और जल्दी करने के लिए डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक पोस्टल सर्विस। पोस्टल में पोस्ट ऑफिस जाते हैं ना, तो उधर इधर से जो हम लोग लेटर पोस्ट करते हैं, टेलीफोन्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, रेडियो हो गए, न्यूज़पेपर एंड कंप्यूटर यूजिंग द इंटरनेट एंड यूज टुडे। तो यानी कि ये सब हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन के साधन यूज करते हैं। वेरियस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड दे आर फास्ट एंड द मैसेज रिसीव्ड इमीडिएटली। अब हम लोग कैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी यूज करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन के लिए जो बनाया गया है, और वो क्या होता है, बहुत फास्ट मैसेज रिसीव करता है इमीडिएटली, जल्दी से। पोस्टल सर्विस क्या है, लेटर यूज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे लेटर यूज क्या करें, सबसे ज्यादा भूमिका कौन सा यूज करता है, निभाता है यहाँ पे, लेटर्स। इसे क्या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि साधन है एक दूसरे तक बात पहुंचाने का। नाउ डेज द यूज ऑफ लेटर हैज रिड्यूस ड्यू टू अदर मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन आज के युग में ये भी क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, सच एज मोबाइल फोन्स, जब से कि मोबाइल फोन आया है। However, letter are still used in many places and they can reach remote area where other modern means of communication may not available. जहाँ पे ऐसा कम्युनिकेशन, मॉडर्न कम्युनिकेशन अभी नहीं हुआ है, वहां पे अब क्या रह गया है, वहां के लोग लेटर वगैरह के लिए ज्यादा यूज अब वहीं पर ज्यादा हो रहा है। The postman collects letter from the post box and take them to post office. सबसे पहले क्या करते हैं, पोस्टमैन क्या करते हैं, लेटर को कलेक्ट करते हैं, कहाँ से, पोस्ट बॉक्स से, और फिर वो क्या करते हैं, दे पोस्ट ऑफिस से मतलब लेते हैं। फिर पोस्ट ऑफिस मतलब वो पोस्टमैन की भूमिका यहाँ पर रहती है, लेटर को कलेक्ट करके इधर उधर ड्रॉप करने को
देने को। द लेटर आर सॉर्टेड, वो क्या करते हैं, लेटर को सॉर्ट करते हैं, छांटते हैं, एंड सेंड टू द एड्रेस, फिर एड्रेस पे भेजते हैं। ऑन द एनवेलप, एनवेलप को। ए पोस्टेज स्टैम्प इज ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर, पोस्टल स्टैम्प कैसा होता है, छोटा से टुकड़ा रहता है कागज का, दैट इज स्टक ऑन द एनवेलप ऑफ पैकेज बिफोर, और यानी कि उसको चिपकाया जाता है एनवेलप के पहले, यानी कि पैकेज बिफोर, यानी कि उसके जो पैकेज रहता है उसके पहले। ठीक है, आगे देखते हैं। It is posted. People have to buy the postage stamp to paste it on the letter, and this inform the post office that the person had paid the postal service. अब क्या करते हैं, पहले लोग यहाँ पे खरीदते हैं, फिर स्टैम्प को पेस्ट करते हैं, फिर लेटर पे जो भी उनको देना रहता है पोस्ट ऑफिस में, और जो होता है उसको पैसा पे करता है, और फिर पोस्टल सर्विस के थ्रू वो जगह पर पहुंचाया जाता है। हाउ यू हैव वंडर्ड व्हाई वी राइट अ 6 digit नंबर when writing our address? जैसे क्या होता है ये, मतलब कैसे होता है कि हमें क्या होता है, 6 digit के नंबर लिखने पड़ते हैं, एड्रेस लिखना पड़ता है। दिस नंबर आर नोन एज अ पोस्टल इंडेक्स नंबर एंड पिन कोड्स, यानी कि हम उस पे क्या, वो कहाँ से छोड़ा गया, कहाँ से लेना है, वहाँ उस सिटी का पिन कोड क्या है, ये सब हम लिखेंगे, एड्रेस प्रॉपर लिखेंगे, तभी वो लेटर दूसरे जगह पर पहुंचेगा। यानी कि हमें क्या करना होता है, अपना भी एड्रेस सेंड करना होता है, और फिर साइड में जो रहता है ना एनवेलप पे, उस पे जहाँ पे आप जहाँ अपना भी लेटर पे एड्रेस देना पड़ता है, नंबर डालना पड़ता है, कि अगर बाई लक वो आप लेटर नहीं पहुंचा तो रिटर्न बैक फिर से वो लेटर चला आता है। जैसे कि अभी आप कोई कोरियर करता है, आप देखे होंगे मम्मी पापा कोरियर करते हैं, तो क्या होता है कि वो अगर आप नहीं प्रॉपर, अगर वो जगह पे नहीं पहुंच पाया, तो आपके पास वो रिटर्न होकर चला आएगा, वो आपको वो डाकिया जो है या पोस्ट ऑफिस से फोन कॉल बैक जा सकता है, यानी कि बिना आपको, बिना आपके एड्रेस के भी वो नहीं ठीक रहता है। तो डिफरेंट पिन कोड डिनोट डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि पिन कोड से हमें पता चलता है कि वो ये कौन सी जगह पर है, मतलब कि हमें डाल देना है। जैसे जैसे पूना हो गया तो पूना का अलग रहेगा, अब बिहार है तो बिहार का अलग रहेगा, बैंगलोर है तो बैंगलोर का अलग पिन कोड, सब जगह की सिटी के डिफरेंट डिफरेंट पिन कोड होते हैं। They are an important element in the address because they help the postal service to sort the letter and send them to right location. ये सबसे ज्यादा, ये एड्रेस का क्या है, ये एलिमेंट, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, जो कि पोस्टल सर्विस क्या करते हैं, उस जगह के अनुसार उसको सॉर्ट करते हैं कि लेटर को कहाँ जाना है, वो सॉर्ट आउट करके क्या करते हैं, वो जगह पे जहाँ पे भेजना होता है उस जगह प्रॉपर प्लेस पे वो लेटर पहुंच जाता है। राइट योर एड्रेस विद द पोस्टल कोड इन द स्पेस गिवन बिलो, यानी कि राइट तुम्हारा एड्रेस देना है, पोस्टल कोड देना है, यहाँ जो नीचे स्पेस दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं बच्चों लोग। अब देखो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्टल लेटर्स क्या क्या है। यहाँ देखो, एन इनलैंड लेटर यूज विद इन द कंट्री, यहाँ पे क्या है, इनलैंड लेटर, जो कि पहले चला करता था। अपने इनलैंड पहले कैसे जो था ना, पहले ऐसे अपना होता था कि इसमें लेटर लिखना, लिखिए फिर उसको छोड़ दीजिए। अब फिर बीच में आया था पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड इज रेक्टेंगुलर piece of thick paper on the thin cardboard used writing short message and sending them without an envelope। ये क्या होता है, शॉर्ट मैसेज लिखने को होता था, इसमें कोई भी एनवेलप वगैरह नहीं होता था, केवल यहाँ पे क्या होता है, यहाँ एड्रेस लिखिए, पिन कोड, यहाँ देखो यहाँ पिन कोड इसमें लिखिए, और यहाँ पे क्या होगा, आपने शॉर्ट मैसेज लिखकर वो पोस्ट ऑफिस में उसे ड्रॉप कर दीजिए एड्रेस के साथ, तो वो आपके जहाँ आपको छोड़ना हुआ पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे आ गया स्पीड पोस्ट यूज्ड क्विकर डिलीवर ऑफ लेटर एंड पार्सल। अभी मैंने बोला था ना कि स्पीड पोस्ट जैसे कि जैसे आपको कोरियर करना है, स्पीड पोस्ट करना है, तो ये जल्दी अभी ज्यादा से यही चल रहा है, यानी कि क्विक डिलीवर, जल्द से जल्द आपको जो भी लेटर हो या पार्सल पहुंचा दिया जाता है। जैसे टाइप्स ऑफ पोस्टल लेटर बोलते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे, थिंक एंड टेल। Why do we write our address on the back of the envelope and sending it to the postal service? हम लोग को अपने एड्रेस पे क्यों लिखना होता है, बैक ऑफ एनवेलप के पीछे क्या लिखा रहता है, when sending it, कब पहुंचेगा, थ्रू द पोस्टल सर्विस, और पोस्टल सर्विस के थ्रू कैसे पहुंचाया जाता है, ये सब हमको यहाँ पे समझना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें बताया गया है। टेलीविजन कम्युनिकेशन इम्प्रूव विद द इन्वेंशन ऑफ द टेलीविजन इन 20th century। कम्युनिकेशन को सबसे ज्यादा मतलब कहना इम्प्रूव किया गया क्या, टेलीविजन को, यानी कि कब हुआ है इन्वेंशन,
20 सेंचुरी में। टुडे वी कैन गेट न्यूज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट फूड, हेल्थ, स्पोर्ट, ट्रैवल, हिस्ट्री etc। यानी कि हमें आज की से ज्यादा से ज्यादा हम लोग न्यूज प्राप्त कर सकते हैं किससे? ये जो फूड, हेल्थ, स्पोर्ट्स ये सब किससे प्राप्त करते हैं? टीवी के थ्रू। यानी कि ऑन टेलीविजन एज हैंड व्हेन इट हैपेंस, और क्या क्या घटनाएं अगर टेलीविजन पर और क्या हो रहा है, ये सब हमें क्या जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं कहाँ से? टेलीविजन के थ्रू। वी कैन ऑल्सो वॉच वेरियस लाइव इवेंट्स, टीवी शो, मूवी टीसी ऑन टेलीविजन। हम लोग और भी बहुत सारे देख सकते हैं, टीवी शो देख सकते हैं, पिक्चर मूवी वगैरह देख सकते हैं कहाँ से? टेलीविजन पे। मोबाइल फोन एंड टेलीफोन, द यूज ऑफ pigeons, horses and other animals to communicate has been replaced with telephones and mobile phones। यानी कि पहले पिजन हो गए, हॉर्स हो गए, एनिमल को क्या कहता है? कम्युनिकेट के लिए रखा गया था, लेकिन अब वो क्या हो गया? अब रिप्लेस्ड कर हो गए। अब उसके जगह पे क्या आ गया? टेलीफोन आ गया और मोबाइल फोन्स आ गए। टेलीफोन आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन क्या है? सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि बातों का आदान प्रदान करने, यानी कि एक दूसरे से बात करने के लिए सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कौन हो गया? टेलीफोन। विथ अ टेलीफोन वी कैन टॉक टू एनी पर्सन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। टेलीफोन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी पर्सन से वर्ल्ड में किसी से भी कहीं भी बातें कर सकते हैं इंस्टेंटली, अचानक इंस्टेंटली, मतलब किसी से भी। वी कैन मेक स्टैंडर्ड सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग कॉल टू पीपल लिविंग विद द कंट्री एंड आईएसडी। जैसे अब क्या होता है, आप इंडिया में हो तो क्या करने का? तो उसको एसटीडी बोलेंगे। वह मतलब कहीं भी आप बात करना है तो आप बात कर सकते हो, लेकिन आपको फॉरेन कंट्री इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग करना है तो उसको बोलते हैं आईएसडी। तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग कॉल्स टू अदर कंट्री। यानी कि एसटीडी आप देखते भी होगे, फोन यहाँ कहीं भी हम लोग देखते हैं फोन बूथ वगैरह पे, वहाँ पे लिखा रहता है एसटीडी आईएसडी। तो एसटीडी का मतलब समझ में आ जाएगा, हमको इंडिया के अंदर अपने करना है तो एसटीडी यूज करते हैं। अब मतलब इंडिया के अंदर किसी भी कंट्री, मतलब किसी भी, मतलब सॉरी, किसी भी जगह पे होता है ना, कहीं भी आपको करना है स्टेट में तो आप कर सकते हो। और आईएसडी हो गया अपने कंट्री से बाहर के लिए, तो हो गया आईएसडी यूज करना पड़ता है। ओके, तब ये देखते हैं, हम लोग समझते हैं आगे के लिए। A mobile phone or cell phone is a wireless telephone which is easy to carry around। मोबाइल फोन, सेल फोन क्या है? बिना वायर के टेलीफोन ऐसा है जो हम लोग इजी से कैरी कर सकते हैं। विथ करेंट मोबाइल फोन नॉट ओनली कैन वी टॉक, सेंड एंड रिसीव मैसेज, बट वी कैन ऑल्सो लिसन टू म्यूजिक, वॉच वीडियो एंड क्लिक फोटोग्राफ। यानी कि केवल हम इस पे क्या कर सकते हैं? केवल मैसेज ही रिसीव नहीं कर सकते, बल्कि गाना भी सुन सकते हैं, पिक्चर भी देख सकते हैं और फोटोग्राफ भी क्लिक कर सकते हैं। कंप्यूटर एंड द इंटरनेट, कंप्यूटर एंड द इंटरनेट हैव ड्रास्टिकली चेंज द वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन। कंप्यूटर इंटरनेट क्या किया है? सबसे ज्यादा क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है अपने वर्ल्ड को, यानी संसार को, क्या? कम्युनिकेशन के लिए। जैसे वी यूज द इंटरनेट फ्रॉम ईमेल, हम लोग इंटरनेट का यूज कहाँ करते हैं? ईमेल के लिए करते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल। वी कैन सेंड एंड रिसीव लेटर विथ यूजिंग पेपर टू राइट देम एंड विदाउट यूजिंग द पोस्ट ऑफिस टू डिलीवर देम। ये ऐसा है जो क्या बोलते हैं, ईमेल के बिना कुछ लिखे, मतलब पोस्ट पोस्ट होता है ना, अभी हम क्या बोलते पोस्टर में कि लेटर जाके छोड़ो, एड्रेस दो, पिन कोड डालो, फिर जाके पहुंचेगा, लेकिन बिना कुछ किए हम क्या करेंगे? इसमें क्या हो, इसके थ्रू हमें सब जानकारी अपने ईमेल पे सारी मिल सकती है और एक दूसरे को हम सेंड कर सकते हैं। पीपल ऑल्सो यूज द इंटरनेट टू बाई थिंग्स, बुक, टिकट एंड ट्रांसफर मनी। पीपल और क्या यूज कर रहे हैं? इंटरनेट, मतलब किताब, इंटरनेट के जरिए कोई भी वस्तु खरीदने में, बुक टिकट्स लेने को और मनी को ट्रांसफर करने के लिए। Did you know January 1, 1983 is considered the official birthday of the internet। अब 1983 में मतलब ऑफिशियल बर्थडे मनाया जाता है किसका? इंटरनेट का। चेक योर प्रोग्रेस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, what is the mobile phone, where does the postman take a collected letter, what is the 6 digit number written on the letters called। बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन किया गया है आप इसे कमेंट बॉक्स में करके भेजो। हम चेक करेंगे आपने क्या समझा है। अगर कोई परेशानी है तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में करके भेज सकते हो। मैं उसे जल्द से जल्द आप सॉल्व करने की कोशिश करूंगी और आपके तक पहुंचाऊंगी। Digital safety, the internet provides us with information about everything with just the click of a button। डिजिटल सेफ्टी क्या है? इंटरनेट प्रोवाइड करना होता है इंफॉर्मेशन, जिसे कि बटन को क्या करना होता है? क्लिक करना होता है। वी कैन डाउनलोड एंड रीड बुक, हम लोग को वहाँ पे क्या कर सकते हैं? वहां पर बुक को रीड कर सकते हैं, सॉल्व पजल कर सकते हैं और वॉच एजुकेशनल वीडियो, और वीडियो को
एजुकेशनल वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। बट वी नीड टू बी द अलर्ट ऑफ सेफ ऑफ द इंटरनेट एज वी आर द रियल वर्ल्ड। डिजिटल सेफ्टी मीन स्टेइंग सेफ ऑनलाइन, यानी डिजिटल सेफ्टी मतलब कि हम लोग को ऑनलाइन पे भी सेफ रहकर ही पढ़ाई लिखाई या कुछ भी जानकारियां लेनी चाहिए। डिजिटल सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन फ्रॉम ए चाइल्ड टू एल्डरली पर्सन। डिजिटल सेफ्टी सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी हो, चाइल्ड हो और या कोई एल्डर पर्सन हो। The cybercrime helpline number is 1930. On the number we can report anything that is wrong online. अगर साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर होता है, जो भी नंबर ये है, अगर कोई भी रिपोर्ट करना हो या मतलब रॉन्ग ऑनलाइन, कहते हैं रॉन्ग ऑनलाइन पे कोई भी कैसा नंबर कुछ गलत है, कुछ ऐसा मैसेज अलग है, तो हमें इस नंबर पे जाकर हेल्पलाइन नंबर की मदद लेनी चाहिए। हाउ टू बी डिजिटली सेफ? वी ऑल नो द इंटरनेट इज अ वंडरफुल प्लेस टू लर्न, शॉप, प्ले, गेम, स्टडी एंड टॉक टू फ्रेंड। हमको मालूम इंटरनेट पे क्या है, यानी शॉप भी कर सकते हैं, प्ले गेम्स भी कर सकते हैं, फ्रेंड से बातें भी कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली देयर आर सम अदर ऑनलाइन हु मे ट्राई टू हार्म यू। लेकिन ऑनलाइन पे क्या होता है, कुछ वैसी खराबी भी होती है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर। हम लोग को इसके लिए जागरूकता होनी जरूरी है। ऑफ द डेंजर और बीइंग ऑनलाइन, यानी कि क्या है, खतरनाक भी है क्या ऑनलाइन में, क्या वी कैन बी सेफ बाय अंडरस्टैंडिंग सम की पॉइंट अबाउट स्टेइंग सेफ ऑनलाइन। हम लोग कुछ ऐसा सब की पॉइंट से जानकर हम लोग ऑनलाइन पे सेफ्टी रह सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, पर्सनल इंफॉर्मेशन, वी शुड नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। हम लोग को कभी भी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पर देना नहीं चाहिए, सच एस आवर फुल नेम, आवर पेरेंट्स नेम, आवर होम एड्रेस, फोन नंबर, स्कूल नेम और एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्लोज आवर आइडेंटिटी। हम लोग को कभी भी अपनी इंफॉर्मेशन किसी को शेयर करना नहीं चाहिए ऑनलाइन थ्रू पे। कोई भी किस जो मैंने जिसका जिसका बताया, होम एड्रेस हो, पेरेंट्स नेम हो, स्कूल, कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। स्ट्रेंजर डेंजर, वी मस्ट कम्युनिकेट ऑनलाइन ओनली विद पीपल वी नो इन रियल लाइफ। हम लोग क्या कर सकते हैं, वी मस्ट कम्युनिकेट ऑनलाइन, हम लोग जरूर कम्युनिकेट कर सकते हैं ना, वी विथ पीपल वी नो, जिसको हम रियल लाइफ में सही में जानते हैं। एंड इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, गार्जियंस और टीचर, इफ यू रिसीव एनी मैसेजेस फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। हाँ, अब देखा नहीं कि कोई मैसेज वगैरह रिसीव करते, स्ट्रेंजर मतलब कौन, दुश्मन से। पासवर्ड सेफ्टी, वी शुड नॉट शेयर आवर पेरेंट्स पासवर्ड, यानी कि हम लोग को कोई भी पासवर्ड पेरेंट्स का शेयर करना नहीं चाहिए। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नंबर भी शेयर करना नहीं चाहिए। ओटीपी जो आता है वो भी किसी को बताना नहीं चाहिए। वन टाइम पासवर्ड विद स्ट्रेंजर ऑनलाइन, यानी कि क्या होता है ना, जैसे ओटीपी का मतलब क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड, इसका फुल फॉर्म। मतलब कि क्या होता है, स्ट्रेंजर ऑनलाइन रहता है, अगर हमने कभी क्या मैसेज सेंड किया या कुछ बताया, तो स्ट्रेंजर क्या कर सकते हैं, उसको हैक कर सकते हैं, वो गलत उसका यूज कर सकते हैं। यानी कभी भी हमें ये सब इंफॉर्मेशन किस बताना ऑनलाइन नहीं चाहिए। इफ वी शेयर देम द स्ट्रेंजर माइट रॉब आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन और मनी। अगर हम कुछ ऐसा शेयर करते हैं अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो कभी कभी से क्या हो सकता है कि हमारे वो पैसा क्या कर सकते हैं, धोखा से हमें निकाल लेंगे और हमारा हमको धोखा वो दे सकते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट, व्हेन वी वॉक ऑन सैंड वी लीव अ फुटप्रिंट ऑन इट। यानी कि जब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, बालू के ऊपर, तो उसके ऊपर भी फुटप्रिंट, वहां पे कहते हैं कैसे चलते हैं हम लोग रेत वगैरह पे, तो पैर के निशान आते हैं। सिमिलरली वी मस्ट रिमेम्बर दैट एनीथिंग दैट वी शेयर और पोस्ट ऑनलाइन, यानी कि हम लोग को जब क्या होता है, याद रहना चाहिए कि ये कभी भी पोस्ट ऑनलाइन लीव्स अ परमानेंट डिजिटल फुटप्रिंट। यानी क्या होता है, हम लोग का परमानेंट डिजिटल फुटप्रिंट भी मतलब कि क्या होता है, ऑनलाइन होता है। जैसे कि ए फुटप्रिंट ऑन द सैंड गेट्स वॉश्ड आउट इजिली। सेंड आउट, जो हमने अगर बालू पे पैर का अपना फुटप्रिंट में, तो क्या हो सकता है, आसानी से धुल सकता है। बट डिजिटल फुटप्रिंट इज परमानेंट, लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट है वो परमानेंट होता है। एंड रिकॉर्ड रिमेन्स ऑन द इंटरनेट, और क्या होता है, इंटरनेट पे उसका रिकॉर्ड परमानेंट के लिए हो जाएगा, हो सकता है। So even we delete the content, someone can get the deleted contents easily. We should always be careful of the content that we create or share online, as it can impact us and our future. यानी इससे हमें समझ में आता है कि कभी भी कोई चीज हमें शेयर नहीं करना चाहिए, कुछ अनजान बताना नहीं चाहिए। क्या क्या है, अब तक हमने अच्छे से समझ लिए बच्चे लोग। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखो तो यहाँ पे क्या है,
तो यहाँ पे देखो, जैसे ये दोनों वर्ड मीनिंग है, तो मैं कहूंगी कि 2 वर्ड मीनिंग आप जरूर से जरूर रिमेम्बर करो, ध्यान पे रखो, ताकि हमेशा हमें समझ में रहे। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, वी शुड नॉट बाई थिंग ऑनलाइन ऑन आवर ओन, यानी कि हम लोग कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग खुद से नहीं करना चाहिए। देयर आर चांसेस दैट वी मे लॉस मनी, इससे क्या होता है, हमारी मनी लॉस होगी। इफ वी डोंट पे प्रॉपर अटेंशन टू व्हाट वी आर डूइंग, अगर तुम प्रॉपर अटेंशन नहीं है तो तुम क्या कर रहे हो, तो मतलब क्या होता है, तो मतलब वी डू नॉट प्रॉपर अटेंशन, क्योंकि हम लोग प्रॉपर अटेंशन नहीं रखते हैं कि हम लोग उस समय क्या कर रहे हैं, मतलब पता है ना क्या कर रहे होते हैं। आगे देखते हैं, इफ वी नीड और लाइक एनीथिंग वी सी ऑनलाइन, अगर हमें कुछ जरूरत है, लगता है देख करके ऑनलाइन चाहिए, तो वी नीड टू आस्क आवर गार्जियन, तो उस समय क्या करना चाहिए, हमें अपने गार्जियन से पूछना चाहिए, और पेरेंट टू बाइट फॉर, और गार्जियन से बोलना चाहिए कि हमें ये खरीद कर आप दे दो। Important of digital safety. Digital safety help reduce the risk of computer or laptop virus attack and other cyber threats, such as the hacking of our computer and the robbing of private data. यानी कि जो डिजिटल सेफ्टी के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कंप्यूटर पे क्या करना चाहिए, लैपटॉप पे क्या होता है, हमारे से अटैक हो सकता है, वो साइबर थ्रेट जो होता है ना, कुछ भी वो गलत कर सकते हैं, हैकिंग कर सकते हैं, यानी क्या करने, प्राइवेट डाटा वगैरह ये सब होता है, हमें कि डिजिटल सेफ्टी यूज करना चाहिए। डिजिटल सेफ्टी enables us to enjoy the benefits of technology. डिजिटल सेफ्टी क्या है, बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए है। जैसे अब यहाँ पे देखो, डिजिटल सेफ्टी इनेबल्स अस टू कनेक्ट विद अदर, डिजिटल सेफ्टी क्या है, दूसरे से कनेक्ट करने के लिए इनेबल्स है। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ पर्सनल कंटेंट गोइंग इनटू द हैंड और पीपल हु कैन हार्म, यानी कि हमें जो नुकसान पहुंचा रहे हैं कंटेंट, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्सनल कंटेंट यानी कि हैंड ऑफ पीपल, जो हम लोग को नुकसान पहुंचा रहा है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। डिजिटल सेफ्टी प्रिवेंट्स क्राइम फ्रॉम हैपनिंग ऑनलाइन, डिजिटल सेफ्टी क्या कर सकते, प्रिवेंट कर सकते हैं किससे, क्राइम से, और क्या चल रहा है ऑनलाइन वगैरह। रिमेंबर दैट वी मस्ट मेंटेन गुड ऑनलाइन बिहेवियर एंड ट्रीट अदर्स विद रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें गुड गुड मेंटेन गुड ऑनलाइन, मतलब गुड रहना चाहिए किस पे, ऑनलाइन, अपना ऑनलाइन बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए। ट्रेड्स अदर ने कि सब दूसरों के दूसरों का मतलब साथ व्यवहार अच्छा करना चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो ये सब हमने अभी तक इसमें सीखा। तो बच्चों लोग, हम लोग आज जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है इसके बारे में हमने पढ़ाई किया है, अच्छे से पॉइंट समझा है, और हम आपका ये पार्ट 2 भी आज खत्म हो गया। तो क्या जो भी है बच्चों लोग, तो आपको लगता है कि अगर कुछ और भी मैडम से समझना है तो आप कमेंट सेक्शन पे प्लीज, आप वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में भेजो, और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और पार्ट से अगर आपको लगता है तो आप जरूर से जरूर ये सब्सक्राइब करना ना भूलो। और पार्ट 3 हम इसका जल्द से जल्द आपको इसका रिवीजन भी लेने वाले हैं। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और हमारे इसी चैनल पर आपको एजुकेशनल और कुकिंग दोनों वीडियो मिलेगा, तो हमारे साथ इसी तरह बने रहें। धन्यवाद।